गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ ना। 10th में कौन कौन से चैप्टर हैं वो हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट ना, अम्ल, क्षार और लवण जो सेकंड चैप्टर है। और पहला चैप्टर क्या है बेटा? रासायनिक समीकरण ना, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। चलिए आज मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? थर्ड है ना बेटा। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूं जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु एंड अधातु। थर्ड चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर नहीं है। ठीक है, वो गलती से सेकंड लिख उठा था, अब थर्ड चैप्टर मैंने देखिए लिख दिया है। ठीक, इसमें देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो बहुत सारी चीजें, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर चला जाए तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें संक्रियात्मक ना या सक्रियात्मक श्रेणी ना, सक्रियात्मक श्रेणी। अभी तक क्या था बेटा? अभी तक ये पढ़ाया जाता था कि मेटल की प्रॉपर्टीज जो है, मेटल की जितनी भी क्वालिटीज हैं, क्वालिटी का मतलब गुण जो है उनके ना, प्रॉपर्टीज जो हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? वो तन्यधरता थी, आघातवर्तनी थी, चमकदार होती हैं, पीटने पे चद्दर की तरह हो जाती है। ये तमाम चीजें बुक में दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहां पे हम बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिक्टो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। ठीक, तो सिलेबस में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ संक्रियात्मक श्रेणी, सक्रियात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज द नीड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ना, कि रिएक्टिविटी सीरीज की या संक्रियात्मक सीरीज की जरूरत क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का, क्या इसका वर्क क्या है, हम क्या जाने इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन में पढ़ा होगा ना, रासायनिक समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ा होगा? विस्थापन अभिक्रिया है ना। विस्थापन अभिक्रिया क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल मैं आपको लिख के बता दूं तो हो सकता है और अच्छे से आपको चीजें याद आ जाएं। याद करिए, एक ऐसे हुआ करता था, जिंक था है ना, किसके साथ रिएक्शन होती थी? जिंक रिएक्शन होती थी कॉपर सल्फेट के साथ होती थी ना, कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 क्या बन जाता था बेटा? जिंक सल्फेट बन जाता था, ZnSO4 और प्लस कॉपर निकल जाता था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन कुछ याद आ रहा है? ये वाली रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन क्या थी? एक थी Fe प्लस व्हाट? CuSO4 थी ना, CuSO4 साथ रिएक्ट करा देते तो क्या बन जाता था? FeSO4 ना, फेरस सल्फेट बन जाता था प्लस Cu निकल जाता था। बात समझ में आ रही है? कुछ याद आया? रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। कैसी अभिक्रिया थी? विस्थापन है ना, विस्थापन अभिक्रिया थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको देखिए इतने इजी वे में समझा दूंगा, सारी चीजें आपको आने लगेंगी, तुरंत आने लगेंगी। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया का पहला एग्जांपल ये था, एक ये था, और भी बहुत सारे एग्जांपल थे, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जांपल थे, लेकिन मैं अभी आपको यहां इसका यूज बता रहा हूं कि Zn, ये Fe और Zn क्या मतलब, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज बेटा हमको ये बताती है किसके बारे में? धातु एवं अधातु के बारे में, कि कौन कितना सक्रिय है। क्या बोला मैंने बोला कि रिएक्टिविटी जो सीरीज है, जो ये सक्रियात्मक श्रेणी है बेटा, ये श्रेणी क्या बताती है हमको कि कोई धातु एवं अधातु कितना एक्टिव है, किस मामले में एक्टिव है, एक दूसरे को विस्थापित करने में। गॉट इट? बात समझ में आई? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं तो कोई एक बच्चा आ जाता है, बड़ा भयानक थोड़ा मोटा बच्चा आ जाता है, पतले बच्चों के हट जाओ यहां से, सीट से हटो, तो कैसे हटा पाया? अगर वो दुबला पतला जो दुबका बैठा रहेगा वो तो हट जाएगा ना, नहीं हटेगा तो वो भाई तगड़ा है, उठा के उसको उधर कर देगा, है ना। तो इसीलिए जो भी जितना पावरफुल होगा वो दूसरे को हटा देता है। क्लास में भी ऐसा होता है, एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसा है, यानी जो धातु, जो मेटल जितना स्ट्रांग होगा, जितना दमदार होगा, वो दूसरे वाले मेटल को वहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कहां से? अपने यौगिक से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कोई तगड़ा बच्चा हो, पतले बच्चे को हटा के किनारे कर दे, तो क्या मतलब? वो उसकी ताकतवर था इसलिए उस बच्चे को हटा दिया। ठीक, ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज मींस इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हिच गिव इंफॉर्मेशन टू हु इज मोर एक्टिव देन अदर। कौन किससे ज्यादा एक्टिव है। मैं इसकी सीरीज आपको बना के दिखा दूं, आपकी बुक में कम दी हुई है, बट बेटा आपको मैं पूरी सीरीज लिख के दे रहा हूं। देखिए कैसे है? ऐसे है, लिथियम है ना, पोटेशियम, लिखबा सरना कामजी, लिखबा सरना कामजी, एल्मेन Zn Cr फिसड्डी, कोनी संग PbPf। ठीक है,
यहाँ पे H हो जाता है ना। उसके बाद क्या है बेटा लास्ट में Ag कॉपर ना, उसके बाद है, उसके बाद क्या है बेटा, ये देखिए लिथियम पोटेशियम, लिथियम पोटेशियम, देखिए लिथियम पोटेशियम बेरियम, लिथियम पोटेशियम, देखिए ये मैं बता रहा ना, सो लिथियम पोटेशियम बेरियम ये देखिए लिखा हुआ लिखबा सरना कामजी एलमेन जडन CrBsD कोनी संग PbPH, उसके बाद H, उसके बाद कॉपर पारा Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ये है एक्टिविटी सीरीज है, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, ये ऐसे चलेगी ऐसे, फिर ये यहां से ऐसे 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 आते 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 फिर ये ऐसे आएगी, यानी ये वाला पोर्शन इसके नीचे है, फिर ये वाला पोर्शन जो है इसके नीचे है। बात समझ में आ गई, ये ऐसे। तो यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मींस सबसे, वही मींस सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव मींस सक्रिय है, मींस सक्रिय है। बात समझ में आ रही बच्चा, ये सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर ये और सबसे कम Au यानी गोल्ड ना, सोना आपका सबसे कम क्या है, सक्रिय है यानी एक्टिव है। बात समझ में आ रही बच्चा, ये यही बताना चाह रहे हैं हम आपको, ठीक। तो सबसे ज्यादा लिथियम एक्टिव है और सबसे कम Au गोल्ड। ये आपके यहाँ इतनी बड़ी सीरीज नहीं दी है, कुछ ही कुछ की दी हुई, लेकिन इसको अगर आप तैयार कर लिए, इतना आप याद कर लिए, तो दुनिया की कोई रिएक्शन हो आप कर डालोगे। बात समझ में आ रही, जैसे ये देखिए इसका एग्जांपल देखिए ZnCuSO4, ये ZnCu, अगर आपको ये पता हो Zn देखिए कहां आ रहा है, Zn कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये आ रहा है Zn, और उसके बाद देखिए Cu कहां आ रहा है, Cu ये आ रहा है, तो यानी Zn जो है वो ज्यादा एक्टिव था Cu से, इसीलिए Cu को यहां से क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया। क्यों, क्योंकि Zn इज अ मोर रिएक्टिव देन Cu, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, मोर रिएक्टिव था कौन, Zn, इसलिए Cu को वहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इससे ये पता लगता है बेटा, इस सीरीज से ये पता लगता है कि कल को अगर आपसे कभी भी कोई इस तरह की रिएक्शन दी जाए इसमें डिस्प्लेस कराना हो, तो आप इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं कि हमेशा ऊपर वाला नीचे को हटाएगा, ना कि नीचे वाला ऊपर को, नीचे के ऊपर वाले नहीं हटा पाएंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, लेकिन कैल्शियम सोडियम को नहीं हटा सकता है। बात समझ में आ गई, ये बेटा टोटल आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये है विस्थापन रिएक्शन कैसे यूज किया गया, ये मैं आपको समझा दिया हूं। कल आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुड बेटा।